आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे जो फील्ड इक्वेशन अपने को दे रखी है उनके प्लॉट की बात करेंगे। यानी जो रेक्टेंगुलर अपन ने वेवगाइड पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, उसमें अपन ने जो पीछे लेक्चर पढ़े थे उसमें अपन ने 6 फील्ड इक्वेशन निकाली थी, 3 इलेक्ट्रिक की और 3 मैग्नेटिक की। तो सबसे पहले मैं बात करूं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई मोड। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई मोड। उसके लिए अपन ने 6 इक्वेशन पढ़ी थी। एक ई एक्स पढ़ा था, एक ई वाई पढ़ी थी, एक ई जेड पढ़ी थी, एक एच एक्स पढ़ी थी, एक एच वाई पढ़ी थी और एक एच जेड पढ़ी। 6 इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की और 3 मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये टीई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है, तो ये तो आपने 0 पढ़ा था, अरे पढ़ा था सबने। और जो एच जेड थी उसकी वैल्यू क्या पढ़ी थी? एच नॉट जेड कोस एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही थी, ये पढ़ा था। ई एक्स की वैल्यू क्या पढ़ी थी? ई नॉट एक्स कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ऐसे ई वाई की वैल्यू आपने पढ़ी थी, तो ई नॉट वाई साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। एच एक्स की वैल्यू क्या पढ़ी थी? एच नॉट एक्स साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। और ये एच नॉट वाई कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। ये 6 इक्वेशन आपने पढ़ी थी। अब इन 6 इक्वेशन का, इनको फील्ड इक्वेशन बोलते हैं। मैंने बताया था ये फील्ड इक्वेशन है। और कौन से मोड के लिए? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई मोड के लिए। कौन से वेवगाइड में? रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ये अपन ने पढ़ी थी। अब आपको पता है डोमिनेंट मोड की अपन ने वहां पर बात की थी। कौन से मोड की बात की थी? डोमिनेंट मोड। और डोमिनेंट मोड किसको बोलते हैं? विच हैव लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी उसी को अपन डोमिनेंट मोड बोलेंगे। अब आपने, मैंने बताया था जो डोमिनेंट मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए, उसके लिए 2 हो सकते हैं, या तो TE10 या TE01। ये पिछले लेक्चर में बताया था। ये किसके लिए? A ग्रेटर देन B और ये B ग्रेटर देन A। यही था। अब मैं मान लेता हूं मेरा A ग्रेटर देन B दे रखा है और उसके केस में TE10 डोमिनेंट मोड है, तो उस केस में ये फील्ड इक्वेशन क्या हो? कौन से मोड के लिए? TE10 डोमिनेंट मोड के केस में, TE10 के केस में ये 6 इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले ई एक्स की बात करूं तो ई नॉट एक्स, ई एक्स की बात करूं तो 1 0 साइन 0 0, इसका मतलब ये तो क्या हो गई? 0। अरे 0 हो गई ना। सेकेंड बात करूं, ये देखो ये तो जेड डिपेंडेंस है, ये तो सब में है, तो ये मैं छोड़ देता हूं, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, इसका कोई मीनिंग नहीं। इसमें बताओ ई वाई, ई वाई क्या होगा? ई नॉट वाई साथ में 1 0 साइन 1, तो साइन पाई एक्स अपॉन ए कोस 0 1 हो गया। ई जेड कितना है? 0। एच एक्स एच वाई और एच जेड। एच एक्स बताओ, साइन एम की वैल्यू 1, तो एच नॉट एक्स साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये कोस 0 1। एच वाई साइन 0 0 और एच जेड तो क्या हो गया? एच नॉट जेड क्या होगा? कोस पाई एक्स अपॉन ए और कोस 0 1 हो। यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट?
अब अपने को इनको प्लॉट करना है, तो इनका प्लॉट देखो आप। इनका प्लॉट देखो, आपको पता है ई एक्स भी 0 है और ई जेड भी 0 और ई वाई इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, एच वाई 0 है और एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एच जेड भी नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक ही डायरेक्शन में वाई में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, एक्स में भी है और जेड में, वाई में उसकी वैल्यू 0। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं एच एक्स अपॉन एच नॉट एक्स और एच जेड अपॉन एच नॉट जेड और इनका होल स्क्वायर करके ऐड कर दूं, तो मेरे को इसका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये होगा साइन स्क्वायर, ये प्लस कोस स्क्वायर, कितनी आ गई 1। इसका मतलब ये एक मेरे को इक्वेशन मिल गई और ये इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी। ये किसकी इक्वेशन होती है? इलिप्स। इसका मतलब ओवरऑल जो बिहेवियर होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके टाइप्स में होगा? इलिप्स के टाइप में, नॉट सर्कुलर। किसके टाइप्स में होगा? इलिप्स की टाइप में होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन से एंटर करेगा? वाई डायरेक्शन से, और उसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्स जेड प्लेन में होगा। कौन से प्लेन में होगा? एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, अरे ये बात समझ आ गई क्या सबको? सबको समझ आ गई क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन से क्या करेगा? एंटर करेगा, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स जेड प्लेन में होगा। अब मैंने आपको बताया, ये मेरे पास में एक वेवगाइड है, ठीक है, और इसका मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बना देता हूं, ऐसे होगा। अब ये वाई डायरेक्शन है, अरे वाई डायरेक्शन की मैं बात करूं ये वाली, तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके टर्म्स में? साइन के टर्म्स में। अब साइन के टर्म्स में आप जानते हो, सबसे पहले स्मॉल, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम, फिर वापस रिवर्ट हो जाएगा, फिर कम, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर वापस से इसी में। इसका मतलब एक बार तो ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा और एक बार नीचे की तरफ जाता हुआ। पहले कम से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ, फिर वापस कम, फिर नीचे की तरफ कम, फिर नीचे की तरफ बढ़ता हुआ और फिर वापस से नीचे की तरफ कम, और फिर सेम प्रोसेस आपके पास में रिपीट होगी। अरे साइन का जो कर्व होता है वो ऐसे ही होता है ना। तो एक बार तो फील्ड जो लाइंस है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और एक बार नीचे की तरफ आती हुई दिखाई। तो इसका मैं दो अपने को देख रहे हैं, एक टॉप व्यू और एक साइड व्यू। किसकी बात करेंगे अपन? एक टॉप व्यू की और एक साइड व्यू की। तो टॉप से देखोगे, किससे देखोगे? टॉप में देखोगे। तो टॉप में देखोगे तो अपने को जो फील्ड दिखेगा वो कैसा दिखेगा? सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो किस टाइप में होगा? इलिप्स टाइप में। ऐसे नेक्स्ट होगा, अरे नेक्स्ट होगा पक्का। तो ये तो इसका मिनिमम पार्ट वाला हो गया। एक अगर नीचे की तरफ है तो दूसरी तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ, फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा? जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर बढ़ रहा है, फिर वापस से ये कम होगा और फिर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा ऐसा। तो ये बढ़ेगा भी, बढ़ रहा है, फिर वापस से क्या होगा? कम होगा और फिर रिवर्ट हो जाएगा। आ गया क्या समझे? टॉप व्यू। अरे टॉप व्यू समझ आ गया क्या? क्योंकि अपन ऊपर से देख रहे हैं ना, तो अपने को तो या तो आती हुई दिखाई दे रही है या जाती हुई। इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर रिवर्ट में बढ़ जाएगी। पक्का। साइड व्यू की अगर आप बात करोगे तो साइड व्यू में कैसा दिखाई देगा? लाइंस एक बार ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी ऐसे, और एक बार
अपोजिट। और मैग्नेटिक फील्ड ये जो साइड से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, इसका केवल ये वाला पार्ट दिखाई देगा आपको, तो ये इसका क्या होगा, साइड में। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, आ गया क्या समझ, प्लॉट समझ आ गएगा सबको? जो डोमिनेंट मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए, उसका टॉप व्यू और साइड व्यू। अब अपन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TE10। सबसे पहले मैं बात करूं तो किसकी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप जानते हो एफ ऑफ सी, वो क्या वैल्यू होती है 1/2 √μ/√m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर, m1 n0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/√2 √μ/1/a। किसके लिए, TE10 मोड की क्या आ गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा फेज कांस्टेंट या कट ऑफ वेव नंबर, तो ये तो सब आप निकाल सकते हो ना वैसे, चलो मैं बता देता हूँ एक दो, जैसे कट ऑफ वेव नंबर, किसकी याद कर रहे हैं, कट ऑफ वेव नंबर। तो KC² क्या था, m π/a का होल स्क्वायर kx² प्लस ky², ये था क्या m1 n0, तो KC क्या आ गया π/a, किसके लिए, TE10 मोड। आ गया समझे? ऐसे कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हो, कट ऑफ वेवलेंथ λc, ये क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ λc 2π/kc, π/a तो 2π/a, तो क्या आ जाएगी 2a। आगे क्या समझे? ऐसे आप ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हो। फोर्थ ग्रुप वेलोसिटी, और ग्रुप वेलोसिटी Vp/√1 - fc/f का होल स्क्वायर। fc की वैल्यू आप ये रख दो 1/2 √μ/1/a, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास में ग्रुप वेलोसिटी। ऐसे फेज कांस्टेंट निकाल सकते हो, और ऐसे वेव इम्पिडेंस निकाल सकते हो। वेव इम्पिडेंस क्या था, ZG नीटा/√1 - fc/f का होल स्क्वायर। तो fc की वैल्यू रख दो c/2a, 1/√μ/, अगर उसकी बात करोगे तो c/2a हो जाएगा ना, किसके केस में, वैक्यूम के केस में, तो c/2a और f ऐसे कैसे, और वैल्यू पुट करनी। अब अपने को बात करनी है TM मोड की। किसके लिए बात करेंगे, प्लॉट ऑफ फील्ड इक्वेशन, और किस मोड में, TM मोड, और किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। सबसे पहले तीन कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के EX, EY, EZ, और HX, HY, HG। ठीक है। अब जो मैं बात करूं सीधे डोमिनेंट मोड की, ये तो 6 तो आप पीछे से देख के लिख लेना। और डोमिनेंट मोड की बात करोगे तो जो TM मोड होगा डोमिनेंट, वो कौन सा होगा, TM11। कौन सा मोड होगा, TM में 11 वाला जो मोड है वो क्या होगा, 10 और 01 मोड उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली कौन सा मोड करेगा, 11। तो अब मैं डोमिनेंट मोड के लिए बात करूं तो जो EX है उसकी वैल्यू होगी, M और N की जगह आप 11 पुट करोगे तो ये तो होगा cos n π x/a,
एन की वैल्यू 1 हो गई तो पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन बी। कौन सा आ गया? ई एक्स। सेकेंड ई वाई, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए और कोस पाई वाई अपॉन बी। ऐसे ही किसकी वैल्यू आ जाएगी? ई जेड, तो ये दोनों साइन आ जाएंगे, साइन पाई एक्स अपॉन ए और ये साइन पाई वाई अपॉन बी। और ये किसकी तरह आएगा? ई वाई, तो ये साइन पाई एक्स अपॉन ए कोस पाई वाई अपॉन बी। एच वाई किसकी टर्म से आ जाएगा? कोस पाई एक्स अपॉन ए और ये साइन पाई वाई अपॉन बी और ये 0। आ गई 6 टर्म? अरे आ गई क्या 6 टर्म? समझ आ गया क्या? पक्का? अब आपको इनमें अलग अलग प्लॉट अपन देखते हैं और फिर रिजल्टेंट इनका देखेंगे। सबसे पहले अलग अलग प्लॉट देखते हैं और फिर उसका क्या देखेंगे? रिजल्टेंट प्लॉट अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एच एक्स और एच वाई का देखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का, एच एक्स और एच वाई। तो एक्स वाई प्लेन में हो गए। किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में। तो ये एक्स, ये वाई, और ये एक्स और ये वाई। एक्स डायरेक्शन में मैं किसी डिस्टेंस पे अगर बात करूं, एक्स डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस पे अगर बात करूं, ये रहा एच एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में उसकी डिपेंडेंसी कैसी है? साइन की तरह। और वाई डिपेंडेंसी कैसी है? कोस की तरह। तो एक्स में तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्स डायरेक्शन में तो किससे दिखेगा अपने को? साइन की तरह। और वाई में कोस की तरह। अब जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ फील्ड ऑफ लाइंस भी ज़्यादा होगी, और अगर दूर की बात करेंगे तो यहाँ कम होगी। ऐसे ही यहाँ पर मैक्सिमम होगी और फिर कम होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी और यहाँ कम होगी। ऐसे ही एच वाई की मैं बात करूँ, ये एच एक्स हो गया, ये एच वाई। तो एच वाई में देखो एक्स डायरेक्शन में कोस की तरह, तो यहाँ तो कोस की तरह, और वाई डायरेक्शन में साइन की तरह। ये वाई है ना, तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम और यहाँ न्यूनतम। यहाँ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ भी ज़्यादा। ये आ गया क्या एच एक्स और एच वाई का? अरे आ गया क्या? अब नेट की बात करें अपन, एच एक्स और एच वाई, नेट फील्ड की बात करें, एच एक्स और एच वाई। तो एच एक्स और एच वाई, एक में साइन आ रहा है एक में कोस, यहाँ एच नोट एक्स और एच नोट वाई, दोनों कंपोनेंट सेम नहीं है। सेम नहीं है तो उसका जो रिजल्टेंट अपने को फील्ड दिखेगा वो तो कैसे दिखेगा? सेम इलिप्स की तरह। किसकी तरह दिखेगा? ये अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो जो आउटर मोस्ट लाइन है वो पास में आ जाएगी क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट उसका एग्जिस्ट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो आउटर मोस्ट इलिप्स क्लोज टू द वॉल ऑफ वेवगाइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे जो क्रॉस सेक्शन है ना यहाँ, ये तो इलिप्स होंगे एग्जैक्ट, लेकिन जैसे जैसे पास में चलेंगे अपन इसके, तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट इलिप्स नहीं होगा। कहाँ पर? बाउंड्री के पास वाला इलिप्स। ये तो हो गया अपने पास में किसका? एक्स और वाई। किसका हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का। अब अपन किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड की। फ्रंट प्रीव्यू की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले ई एक्स, किसकी? ई एक्स की। ई एक्स, एक्स और वाई, एक्स डायरेक्शन में कोस और वाई डायरेक्शन में साइन। लाइंस बना लोगे आप। ऐसे सेकंड किसकी बात करूं मैं? ई वाई की। तो एक्स डायरेक्शन में तो साइन और वाई डायरेक्शन में कोस। ये कौन सा हो गया? ई वाई, एक्स और वाई। और फिर ई जेड की बात करूं तो ई जेड, एक्स डायरेक्शन में भी साइन और वाई डायरेक्शन में भी साइन की तरफ। ये किसका आ गया? जो फ्रंट से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो किसका आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का।
और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू देखो इसका इंपॉर्टेंट है। और टॉप व्यू कैसे होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इलिप्स की तरह, और ये लास्ट वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्जैक्ट इलिप्स नहीं रहेगा। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इलिप्स की तरह। या मैं इसको दोबारा से बनाना चाहूँ, ये तो किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या तो आपको आती हुई दिखाई देगी या जाती हुई। तो एक इलिप्स में तो आपको आती हुई दिखाई देगी, नेक्स्ट में जाती हुई, क्योंकि साइन और कोस वेरिएशन हो रहा है ना। एक्स वाई प्लेन की बात करें अपन, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक बार में एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है उस इधर सेंटर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, ये हो गया ई वेक्टर। और दूसरे में बात करेंगे तो आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। आगे क्या समझे, क्योंकि ये एक्स वेरिएशन कोस है और इसमें साइन है, तो जहाँ इसकी इंटेंसिटी मिनिमम है यहाँ इसकी मैक्सिमम, और यहाँ इसकी मैक्सिमम या इसकी मिनिमम। इसका मतलब अपने को इंटेंसिटी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आती हुई दिखाई देगी और फिर नेक्स्ट में जाती हुई दिखाई देगी। इसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निकाल सकते हैं। एम और एन की जगह क्या लिखना है, अपने को 1 लिखना है, और सेम अपने को फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब अपने को मिल जाएंगे, जैसे अपन ने पिछले टीई मोड में बात की थी।